Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Hussainganj. Dear student, today I am just going to explain the lesson An Astrologer's Day. So let us see from this passage. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other. देखिए दूसरे ने चीखते हुए कहा, ओवरहेल्मेड बाई एंथ्यूसियाज्म, अर्थात उत्साह से सराबोर होकर के दूसरे ग्राहक ने चीखते हुए कहा, आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर ही गया होता। इफ सम पासरबाई, यदि कोई राहगीर, हैड नॉट चांस्ड टू पीप इनटू द वेल, यदि कोई भी राहगीर उस कुएं में न झांकता। कहने का आशा ये है कि आई शुड हैव बीन डेड, मेरी मृत्यु हो गई होती यदि कोई भी राहगीर उस कुएं में झांक करके ना देखता। When shall I get at him? He asked, clenching his fist. अब उसने अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहा, When shall I get at him? मैं उसे कब प्राप्त करूँगा। In the next world, answered the astrologer. अब जोशी ने उत्तर दिया, In the next world, अतः आप उसे दूसरी दुनिया में प्राप्त करेंगे। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड यानी अगले संसार में, मतलब इस लोक में नहीं, आप उसे उस लोक में प्राप्त कर सकेंगे। आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने उत्तर दिया। ही डाइड 4 months अगो इन अ फार ऑफ टाउन, और ज्योतिषी ने आगे कहा, ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, 4 months अगो, 4 महीनों पूर्व, इन अ फार ऑफ टाउन। फार ऑफ टाउन मीन्स होता है एक दूर दराज के कस्बे में, अर्थात एक दूर दराज के कस्बे में उसकी मृत्यु हो गई। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम अब उसे कभी भी देख नहीं पाओगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, द अदर जो दूसरा ग्राहक था, ग्रोन्ड कराहा, ऑन हियरिंग इट, इस बात को सुनकर, जो दूसरा ग्राहक था इस बात को सुनकर के कराहा। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, और जो ज्योतिषी था प्रोसीडेड मतलब वह आगे बढ़ता गया, उसने आगे कहना जारी रखा। गुरु नायक, उसने अपने क्लाइंट को गुरु नायक कह करके संबोधित किया। यू नो माई नेम, द अदर सेड टेकन अबैक, द अदर सेड, दूसरे वाले ने कहा टेकन अबैक, आश्चर्यचकित होकर के, अर्थात कहने का आशय ये है कि जो दूसरा ग्राहक था, द अदर सेड, दूसरे वाले ग्राहक ने कहा, टेकन अबैक, आश्चर्यचकित होकर के, यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम भी जानते हो। जब उसने गुरु नायक, क्लाइंट को गुरु नायक कह करके संबोधित किया तो जो दूसरा ग्राहक था आश्चर्य से भर करके कहा, तुम मेरा नाम भी जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक, अब ज्योतिषी ने कहा एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, मैं दूसरी अन्य चीज़ें भी जानता हूँ। गुरु नायक, लिसन केयरफुली, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। टू व्हाट आई हैव टू से, जो कुछ मुझे कहना है, मतलब जो कुछ मुझे कहना है या जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। योर विलेज इज 2 days जर्नी, योर विलेज, तुम्हारा गांव, इज है, कहने का आशय है कि तुम्हारा गांव स्थित है, 2 days जर्नी, 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, मतलब इस कस्बे से उत्तर दिशा की ओर, तुम्हारा गांव इस कस्बे से उत्तर दिशा की ओर 2 दिन की लंबी यात्रा पर पड़ता है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन पकड़ो, अगली रेलगाड़ी पकड़ो, एंड बी गॉन, और चले जाओ। आई सी, मैं देखता हूँ, वंस अगेन, एक बार फिर, ग्रेट डेंजर, एक बहुत बड़ा खतरा, टू योर लाइफ, मैं तुम्हारे जीवन का एक बार बहुत बड़ा खतरा देखता हूँ, मतलब मैं तुम्हारे जीवन के विषय में एक बार फिर बहुत बड़ा खतरा देखता हूँ। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम घर से बाहर निकलते हो। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सक्रेटेस, ही टुक आउट, उसने निकाला, अ पिंच ऑफ सक्रेटेस, मतलब उसने पवित्र भस्म का एक पिंच निकाला। पिंच से यहाँ पर तात्पर्य है कि उसने, पिंच मीन्स होता है कि उसने चुटकी भर पवित्र भस्म निकाली, पिंच माने होता है चुटकी भर पवित्र भस्म लिया। ऐस मीन्स होता है राख, राख से यहाँ पर तात्पर्य हमारा भस्म से है कि उसने पवित्र भस्म को, एक चुटकी भर पवित्र भस्म निकाला। एंड हेल्ड इट
एंड हेल्ड इट और इसे दे दिया, टू हिम उसे, और इस राख को उसे दे दिया, अर्थात गुरु नायक को दे दिया। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, कहा रब इट ऑन योर फोरहेड, अपने मस्तिष्क में इसे लगा लो, एंड गो होम और घर चले जाओ। नेवर ट्रैवल, कभी यात्रा मत करना, साउथवर्ड अर्थात दक्षिण दिशा की ओर कभी यात्रा मत करना, अगेन पुनः दक्षिण दिशा की ओर पुनः यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और इस प्रकार से तुम सैकड़ों वर्ष जीवित रहोगे। वाई शुड आई लिव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, यानी दूसरे वाले ने विचार करते हुए कहा, वाई शुड आई लिव होम अगेन, मैं अपना घर पुनः क्यों छोड़ूंगा, अर्थात मुझे अपना घर पुनः क्यों छोड़ना चाहिए, या मुझे अपने घर को छोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। दूसरे ने इस बात को विचार करते हुए कहा, आई वॉज ओनली गोइंग अवे, मैं केवल निकल रहा था। नाउ एंड देन, कभी कभी, टू लुक फॉर, तलाशने के लिए, हिम उसे, मैं कभी कभी उसकी तलाश करने के लिए घर से बाहर निकल रहा था। एंड टू चोक आउट हिज लाइफ, और उसका गला दबाने के लिए, मतलब मैं उसकी तलाश करने के लिए और उसका गला दबाने के लिए, जान से मारने है तो उसका गला दबाने के लिए घर से बार बार पुनः निकल रहा था। इफ़ आई मेट हिम, यदि मैं उससे मिलता। ही सूक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने दुखपूर्वक अपने सर को हिलाया। ही वॉज स्केप्ड, ही हैड स्केप्ड माई हैंड्स, वह मेरे हाथों से बच निकला। आई होप, मुझे आशा है, एटलीस्ट कम से कम। ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। एज ही डिज़र्व, वह जिसके योग्य था, मतलब मुझे आशा थी कि वह जिसके योग्य था उसको वैसे ही मृत्यु प्राप्त हो गई। यस हाँ, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। ही वॉज क्रश्ड अंडर ए लारी, उसकी मृत्यु एक लारी के नीचे दबने से हो गई, अर्थात वह एक लारी के नीचे कुचल जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। दी अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर दिस, दी अदर जो दूसरा ग्राहक था, लुक्ड दिखाई देता था, ग्रेटिफाइड मीन्स होता सेटिस्फाइड संतुष्ट, जो दूसरा ग्राहक था संतुष्ट दिखाई देता था, मतलब इस बात को सुनकर के उसने संतुष्टि का अनुभव किया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम, और तब तक वह स्थान सुनसान पड़ गया था। डिजर्टेड मीन्स होता है सुनसान, वह स्थान तब तक सुनसान हो गया। दी एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल, दी एस्ट्रोलॉजर जोशी ने पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, अपने सामान उठाए। एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और उन्हें अपने थैले में रखा। द ग्रीन शाफ्ट, जो हरे रंग की रोशनी थी, ग्रीन शाफ्ट माने जो हरे रंग की रोशनी थी, जो हरे रंग की किरण थी, वाज आल्सो गॉन, वह भी बुझ गई थी। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, उस स्थान को अंधेरे और शांति से भरा हुआ छोड़ करके। दी एस्ट्रोलॉजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, दी स्ट्रेंजर, वह अजनबी व्यक्ति, हैड गॉन ऑफ, जा चुका था, इनटू द नाइट, रात्रि के अंधेरे में, वह अजनबी भी रात्रि के अंधेरे में विलीन हो गया था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, आफ्टर गिविंग, देने के बाद, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, मतलब एक मुट्ठी भर सिक्के देने के बाद। कहने का आशय ये है कि उस ज्योतिषी को एक मुट्ठी भर सिक्के देने के बाद वह वहाँ से जा चुका था। इट वाज नियरली मिड नाइट, यह लगभग आधी रात्रि का समय था। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब वह ज्योतिषी अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वाज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, जो उसकी पत्नी थी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लानेशन, डिमांडेड मांग किया, एक्सप्लानेशन माने होता व्याख्या की मांग किया। कहने का आशय है कि उसने देर से आने का कारण पूछा। ही फ्लंग द कॉइन्स, उसने सिक्कों को उछाला। एट हर, उसकी ओर। एंड सेड, और कहा, काउंट देम, उन्हें गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने उन सभी सिक्कों को दिया है। 12 and a half आनाज, उसने कहा 12 और आधे आने। सी सेड, उसने कहा काउंटिंग, गिन करके। सी वाज ओवरजॉयड, वह अत्यधिक प्रसन्न थी। आई कैन बाई सम जागरी, मैं उस धन से, आई कैन बाई, मैं खरीद सकती हूँ, सम जागरी, कुछ गुड़, मैं उस धन से कुछ गुड़ खरीद सकती हूँ या मीठा पदार्थ खरीद सकती हूँ। एंड कोकोनट, और नारियल, टुमारो, कल के लिए, मतलब मैं उस धन से कल के लिए कुछ गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, बच्चा मिठाई की मांग कर रहा है। फॉर सो मेनी डेज, कई दिनों से, उसने कहा बच्चा कई दिनों से मिठाई मांग रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ, मैं कोई सुंदर, नाइस मीन्स होता है सुंदर, स्टफ पदार्थ,
फॉर हर, उसके लिए, मैं उसके लिए कोई सुंदर पदार्थ बनाऊंगी, मतलब मैं उसके लिए कोई सुंदर व्यंजन बनाऊंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी, सुअर के बच्चे ने मुझे ठग लिया। स्वाइन माने होता है सुअर का बच्चा, सुअड़िया। तो द स्वाइन हैज चीटेड मी, उस सुअर के बच्चे ने मुझे ठग लिया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिषी ने कहा। सी लुक्ड अप एट हिम, सी लुक्ड अप एट हिम, उसने उसकी ओर देखा, अर्थात उसकी पत्नी ने ज्योतिषी की ओर देखा। यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिखाई देते हो। व्हाट इज रॉन्ग, क्या हो गया है, आपके साथ कौन सी गलत घटना घट गई है। नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, डिनर लेने के बाद, अर्थात शाम का भोजन करने के बाद, सिटिंग ऑन द प्योल, प्योल पर बैठ करके, ही टोल्ड हर, अर्थात उस ज्योतिषी ने अपनी पत्नी से कहा। डू यू नो, क्या तुम जानती हो। अ ग्रेट लोड, एक बहुत बड़ा भार, इज गॉन फ्रॉम मी टूडे, मेरे सर से हट गया। क्या तुम जानती हो कि आज मेरे सर से एक बहुत बड़ा भार हट गया, या बहुत बड़ा बोझ टल गया। आई थॉट, मैंने सोचा था। आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड, कि मेरे हाथों एक आदमी का खून हो गया था। उसने कहा मैंने सोचा था कि मेरे हाथों एक आदमी का खून हो गया था। ऑल दीज ईयर्स, इन वर्षों में, मतलब जो अब तक मैंने सोचा था कि अब तक मेरे हाथों से एक आदमी का खून हो गया था। दैट वाज द रीज़न, वही कारण था। दैट वाज द रीज़न, या यही कारण था। वाई आई रैन अवे फ्राम होम, कि क्यों मैं घर से भागा था, मतलब यही कारण था क्यों मैं घर से यहाँ पर आया। सेटल्ड हियर, और यहाँ पर बस गया। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी कर लिया। ही इज एलाइव, वह जीवित है। सी गैस्ड, उसने तेजी से जम्हाई लिया। यू ट्राइड टू किल, और उसकी पत्नी ने कहा तुमने उसे जान से मारने की कोशिश किया था। यस, हाँ। इन आवर विलेज, अपने गांव में। व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, जब मैं एक मूर्ख नवयुवक था। वी ड्रैंक, एक बार हमने शराब पिया। गैम्बल्ड, जुआ खेला। एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, और एक दिन बुरी तरह से झगड़ा किया। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इस विषय में क्यों सोचते हो। टाइम टू स्लीप, कहा सोने का समय हो गया है। ही सेड यार्निंग, अब उसने जम्हाई लेते हुए कहा। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और उस प्योल पर फैल करके लेट गया। स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ यानी लंबा तन गया, अर्थात जो है सीधा तन गया, या जो है पूर्ण रूप से वह लेट गया। ऑन द प्योल, प्योल पर, यानी पूरे अपने जो है अंगों को फैला करके प्योल पर पूर्ण रूप से फैल गया और सो गया। सो स्टूडेंट, दिस लेसन इज ओवर, एंड नेक्स्ट डे आई विल टीच यू द नेक्स्ट वन। दैट्स ऑल।